परिवर्तन होना शुरू हो जाए तो समझ लेना हमने कुछ प्रकृति से खिलवाड़ किया है। कोई अपने आंगन में बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही थी, उसको सीधा घुमा रही है, रोई पूनी उसमें लगाई है, उसमें पूनी बन रही है, धागा बन रहा है। कोई व्यक्ति आया, उसके काम में अगर इसको हम उल्टा घुमा दें तो बूढ़ी अम्मा कहती है टूट फूट जाएगा। उस मालिक ने, इस प्रकृति ने, इस नेचर ने हमारे लिए एक सुविधा दी है। कोई चला रहा है इसको, इस काम को कोई चला रहा है। हवा चल रही है, पानी चल रहा है, धूप आ रही है, सूर्य आ रहे हैं, चंद्रमा आ रहे हैं, नक्षत्र घूम रहे हैं, तारागण घूम रहे हैं, धरती घूम रही है, अन्न आ रहा है, जल आ रहा है, मानव ग्रहण कर रहा है, साधु संत साधना करते हैं, भक्त वृंद भगवान की पूजा करते, नास्तिक संसार में चला हुआ है। यह प्रकृति का खेल है, इसको कोई चलाने वाला है। और अगर वो उल्टा हो जाए तो इस धरा धरती के ऊपर अकाल पड़ जाते हैं, दुर्भिक्ष पड़ गया। गौतम ऋषि के साथ जितने भी ऋषि मुनि रहते थे सब पलायन करके सब चले गए, वहां से छोड़ करके चले गए। यहाँ पानी नहीं है, पीने को कोई वस्तु नहीं है, जीवन कैसे चलेगा? ऋषिवर गौतम जी बैठे रहे, उन्होंने गायत्री के उपासक थे। गायत्री का पुरुष चरण संकल्प लिया। पुरुष चरण 32 लाख गायत्री को एक पुरुष चरण कहते हैं। मैंने अपने जीवन में कई साधुओं को देखा है ऐसा, जिन्होंने पुरुष चरण किए हैं। मेरे जानने वाले एक जगाधरी में रहते हैं, मैं 22 वर्षों तक वहां पर शिवरात्रि पर कथा करी, 22 साल शिवरात्रि मेरी वहीं जगाधरी में होती थी। तो उसके पश्चात एक बार उन्होंने मुझे छोड़ा, मैं दोबारा गया नहीं। आज भी वो परसते हैं सब लोग, वहां आ जाइए आ जाइए। उस दिन हम गाड़ी में आ रहे थे तो बात चली गाड़ी पे, चलो जगाधरी होकर जाए, मगर नहीं, फिर पहुंचेंगे नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं लोग। तो वहां आज भी वो साधु है जो जिनकी आयु समय 70 वर्ष की है और उन्होंने अपने जीवन में नमक ही नहीं लिया है, नमक ही नहीं खाया। कम से कम 50 साल से नमक नहीं लिया है। अन्न तो दिया ही नहीं, नमक भी नहीं लिया है। मूंगफली ज्यादा खाते हैं, मूंगफली खा लेते, दूध भी लेते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पुरुष चरण किया है। गुजराती संत है, गुजरात के, मैंने पुरुष चरण किया है। और बड़ा ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। और जब पता तो चलता है, वार्तालाप से पता चलता है, साधुओं के बीच में वाणी से पता चलता है कि वो कितना गहरा है। तो 22 वर्ष के उस इतिहास मैंने देखा, जब मैं कथा करता था वहां, तो बाबा कभी मैंने देखा ही नहीं उनको कोई चीज अपने आप दूसरों को बनाए, दूसरों को खिलाए, खुद नहीं खाते थे। मूंगफली खाते थे, मूंगफली खाएंगे, दूध पी लेंगे। उन्होंने बताया कि मेरे एक मित्र है जिन्होंने 2 बार पुरुषचरण कर दिया, 32 लाख गायत्री। बहुत बड़ी बात है, एक दिन में एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 4000 गायत्री कर सकता है। एक दिन 4000 से ऊपर गायत्री नहीं होती, 40 माला से ऊपर माला नहीं कर सकेगा पूरे दिन। और 32 लाख की संख्या कितनी है? 32 लाख के पश्चात एक पुरुष चरण बनता है। सिद्धों का अंत नहीं है दुनिया में, बहुत बड़े बड़े सिद्ध है, ज्ञानी बहुत है। तो प्रभु
पुरुष चरण गायत्री करी तो गायत्री मैया सामने आ गई। गौतम ऋषि ने कहा, मां मांगू क्या तुझसे? मेरा संकल्प है कि मैं इस जाप को अधिक करूं, लेकिन मैं करूं कैसे? मेरे पास ना तो जल है, ना कंदमूल फल है। 6 साल के पश्चात हरियाली समाप्त हो जाती है। 6 साल तक अगर जल ना बरसे तो हरियाली समाप्त हो जाती है। आज 15 वर्ष बीत रहे हैं, यहां कुछ भी नहीं है, और मेरा संकल्प है कि मैं पुरुष चरण एक नहीं अनेक पुरुष चरण करूं। तो गायत्री मैया ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अक्षय पात्र देती हूं, इस पात्र को रखो, जो तुम्हारी इच्छा होगी वो इस पात्र के पास कहना, ये पात्र तुमको हर वस्तु दे प्रदान करेगा। और गायत्री मैया को जल में बरसा नहीं सकती, ये कार्य मेरा नहीं है। ऋषिवर गौतम ने उस पात्र से कहा कि मुझे कूप खोद दो, मेरे लिए एक गड्ढा खोद दो जिसमें जल है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऋषिवर गौतम ने एक कूप खोदा, उसमें जल भर गया। उस जल को उठा करके छोटी छोटी क्यारियां बनाई, उन क्यारियों के बीच में जल डाल दिया, फिर बड़ी जौ किसकी? मैं इनसे यज्ञ करूंगा, हवन करूंगा। हवन के बीच में यव की बड़ी महत्ता कही गई है, जौ की बड़ी महत्ता कही गई है। मैं बड़ी होऊंगा, क्यारियां बना दी और बड़ी खोद दी। जब हरियाली निकलने लगी तो पक्षी चले आए। जहां पक्षी रहते हैं वहां हरियाली जरूर होती है, और जहां हरियाली होती है वहां पानी भी जरूर होता है। गौतम ऋषि के यहाँ पक्षी आने लगे तो पक्षियों की आवाज दूर दूर गए ऋषि मुनियों के कानों में आई, तो लौट करके आ गए। अरे पर्वत के ऊपर तो कोई हरियाली है, वहां तो पक्षी जा रहे हैं, क्या वहां जल बरस गया है? तो ऋषि मुनि लौट करके आए तो क्या देखा, वो तो हरा भरा हुआ है पर्वत। ऋषि गौतम ने अपनी महिमा से, अपनी साधना के द्वारा पूरा पर्वत हरा भरा कर दिया है। गायत्री के उपासक है। आज भी कहा जाता है कि 1000 ब्रह्म गायत्री। कोई व्यक्ति 3 प्रकार का प्राणायाम करके, कुंभक, रेचक, पूरक, 3 प्रकार के प्राणायाम है, कुंभक, रेचक और पूरक। इन तीनों प्राणायामों को कर करके अगर कोई 1000 व्यक्ति ब्रह्म गायत्री रोज कर रहा है 1000 से, तो आज भी वो वरदान देने में और श्राप देने में सक्षम है, वो कर सकता है। लेकिन कोई करे तो सही, उतना समय नहीं है, मानुष करता ही नहीं है। कर्म करके मानुष खाना नहीं चाहता, नसीब को ढूंढ रहा है। नसीब बनाना नहीं जानता, नसीब को ढूंढ रहा है, मेरा नसीब कहां